क्यों किसी भी गैर मुस्लिम यानी कि सिख, बौद्ध, ईसाई और खास करके हिंदुओं को मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता? और क्या होगा अगर कोई हिंदू अपनी पहचान छुपाकर गलती से वहां चला भी जाए? दोस्तों, ये बात तो आपने कभी न कभी सुनी होगी कि मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखा हुआ है, और अगर कोई हिंदू वहां जाकर भगवान शिव पर गंगाजल डालेगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। अगर ये सच है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, और अगर ये झूठ है तो यहाँ हिंदुओं के जाने पर रोक क्यों लगाई गई है? आए दिन ये खबर तेजी से वायरल हो रही है कि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह काबा के अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुसलमान जिस जगह शैतान को पत्थर मारते हैं वहां पर भगवान शिव कैद है, जिन्हें वहां पर सदियों से कैद करके रखा गया है। और अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर जल चढ़ा देगा तो वो आजाद हो जाएंगे। इसीलिए मक्का मदीना के अंदर किसी भी हिंदू का प्रवेश करना वर्जित है। इस वायरल खबर में कितनी सच्चाई है ये बात तो आप आगे वीडियो में जानोगे ही, लेकिन आपको बता दें कि मक्का मदीना जिस देश में मौजूद है वो पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई गलती से वहां चला भी जाए तो उसे मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं मिलती। दरअसल मक्का जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर जेद्दाह है, जो कि एक बंदरगाह है, जहां के रास्तों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर सिर्फ इस्लाम को मानने वाली यानी कि सिर्फ मुसलमान ही आ सकते हैं। मतलब दूसरे धर्म के लोगों को मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता। पहले यहाँ लिखा होता था कि काफिर यानी कि नास्तिक लोगों का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है, लेकिन आज के समय में इस लाइन को बदलकर लिख दिया गया है, गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। लेकिन अब आप पूछोगे कि अगर कोई हिंदू अपनी पहचान छुपाकर और नाम बदलकर मक्का मदीना चला भी जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि मक्का जाने के लिए एक विशेष प्रकार के परमिट की आवश्यकता होती है, जो इस बात का सबूत होती है कि यहाँ जा रहा हर व्यक्ति मुस्लिम है। और परमिट देते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई गैर मुस्लिम ना आ जाए। मान लीजिए कि इसके बावजूद भी कभी ऐसा हो जाए तो उस इंसान पर सरकार की ओर से भारी जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यता होती है कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस्लाम ये माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। और इसी कारण हर मुसलमान ये चाहता है कि वो अपने जिंदगी में कुछ करे या न करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज यात्रा जरूर करे। तो दोस्तों, ये तो था मक्का मदीना के बारे में। अब जानते हैं कि क्या काबा में सच में शिवलिंग है, और जिन खंभों पर मुस्लिम पत्थर मारते हैं जिससे उनकी हज यात्रा सफल हो, तो उनमें सच में भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये सारी खबरें गलत हैं, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये बात पता होगी कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो भला आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद भी कर सकता है? क्योंकि आप ही सोचिए कि पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शिव को कैसे किसी चीज में कैद किया जा सकता है? वो चाहे तो चुटकी में संसार हिला दें। तो ये बात सच नहीं है कि सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखने वाले महाकाल को कहीं पर कैद किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब रही बात पत्थर मरने की, कई लोगों का मानना है कि इनके नीचे शिवलिंग है, लेकिन ये बात भी सच नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की, लेकिन रास्ते में एक शैतान ने उन्हें ऐसा करने से रोका। बस तब से लोग हजरत इब्राहिम को रोकने वाले इस शैतान को पत्थर मारते हैं।
तो दोस्तों ये है असली सच्चाई। आपका इस पर क्या कहना है, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक जय माता रानी की।